कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? मैं सिस्टर अनन्या फिर से आपका कैटेकिज्म के क्लास में स्वागत करती हूँ। और मैंने जैसा आपको बताया था उसी तरह हम सबको याद करेंगे। अपने हाथों को जोड़ो, आंखें बंद करो, अपने कैटेकिज्म के सभी मित्रों को, फादर्स को, सिस्टर्स को, पैरिश के सभी लोगों को याद करते हुए उन्हें अपने मन की आंखों से कहो जय श्री। और ईश्वर से भी हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर से कहो, अपनी आत्मा को हम पर भेज, अपने ज्ञान से हमें भर, हमें एक अच्छा बच्चा बनाइए। माता मरियम से भी प्रार्थना कीजिए। तो ठीक है, हमने पहली क्लास में क्या सीखा था? हमने पहली क्लास में सीखा था कि किस प्रकार ईश्वर ने सारी पृथ्वी की और हमारी रचना की। हमको ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया। और हमारे आदि माता पिता कौन थे? आदम और हेवा। तो बच्चों, हम आज दूसरे क्लास में सीखेंगे कि मानव ईश्वर के साथ साथ, जब हम ईश्वर के साथ रहते हैं तो हमें कैसा लगता है, हमें क्या करना चाहिए। क्या आप ईश्वर के साथ रहते हो? आपके माता पिता ईश्वर का प्रतिरूप है, तो आप ईश्वर के साथ रहते हो। आपके सभी बड़े लोग, फादर्स लोग, सिस्टर लोग, दादा दादी, टीचर्स, माता पिता, ये सब कौन है? ईश्वर के प्रतिरूप हैं। और ईश्वर इसके बारे में हमसे कहते हैं कि हमें उनकी बातें सुनना चाहिए। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि हमें ईश्वर के साथ रहने से कैसे आनंद मिलता है। पूर्व दिशा में एक बाड़ी थी जो पेड़ पौधों से भरी थी। क्या हम इस चित्र में एक सुंदर सा बगीचा देख रहे हैं? हाँ, बाड़ी मतलब बगीचा। और उसका नाम था अदन वाटिका। आदम हेवा उस वाटिका में रहते थे। उनके लिए बहुत सारे फल, बहुत सारे फूल, जो भी उन्हें चाहिए खाने पीने के लिए, सब कुछ वहां पर था। वो लोग बहुत खुश थे। वहां 2 वृक्ष थे, एक जीवन का वृक्ष और दूसरा भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। हम इसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 में पढ़ते हैं। और वो बहुत ही सुंदर बगीचा था, बहुत ही सुंदर बाड़ी थी, जैसा हम इस चित्र में देखते थे। उनके लिए बहुत सारी चीजें थी, घूमने के लिए बड़ी सी बारी, पेड़ पौधे, और उसके बीचों बीच में एक सुंदर सी नदी, सब कुछ वहां था। और उससे भी बड़ी बात थी कि वे ईश्वर के साथ रहते थे। ईश्वर के साथ रहने से हमें खुशी मिलती है, तो वे ईश्वर के साथ रहते थे। अदन वाटिका में उन्होंने ईश्वर के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताया। ईश्वर के साथ रहने पर हमें आनंद मिलता है। हमें यह आनंद चाहिए ना? इसके लिए हमें क्या करना है? हाँ, हमें ईश्वर के साथ रहना है। जब हम ईश्वर के साथ रहते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। देखो, ईश्वर बच्चों को कितना प्यार कर रहे हैं। वो तुम्हें भी प्यार करते, इसीलिए आपको उन्होंने मम्मी पापा, भाई बहने, रिश्तेदार, बहुत सारे फ्रेंड्स, सब कुछ दिया है। क्या आप अकेले हैं? नहीं, कोई ना कोई आपके साथ है, आपको संभालने के लिए, प्यार करने के लिए। तो आपको मम्मी पापा के साथ रहकर, भाई बहनों के साथ रहकर, दोस्तों के साथ रहकर खुशी मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी हमारे मम्मी पापा को प्यार करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। ईश्वर उनके द्वारा हमसे बात करते हैं। क्या आपका जीवन अदन के बागीचे की तरह हो सकता है? देखो, इधर प्रश्न है, क्या आपका जीवन अदन के बगीचे की तरह कैसे होगा? कैसे होगा? देखो, अदन के बगीचे में क्या था? सब जानवर, पेड़ पौधे, आदम हेवा, और सब मिलजुल के रहते थे। तो हमें भी मिलजुल के रहना है, प्रार्थना करनी है। देखो, इस घर में
ईश्वर का प्रेम मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर के साथ हैं तो हम प्रार्थना करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, आनंद से रहेंगे। पढ़ाई करने के पहले आप लोग प्रार्थना करते हैं क्या? देखो, हमें हर चीज में वो काम करना है। कौन सा काम? प्रार्थना करने का। खाना खाते समय, दोस्तों के साथ रहते समय, पढ़ते समय, मम्मी पापा के साथ रहते समय हमें कैसे रहना चाहिए? ईश्वर के आनंद के साथ। मम्मी पापा को प्यार करना चाहिए। आप लोग मम्मी पापा के साथ गुस्सा करते क्या? मैं सोचती हूँ आप लोग करते हैं। नहीं, हमें मम्मी पापा की बात सुनना है, क्योंकि हमें माता पिता के साथ रहने से आनंद मिलता है। ईश्वर ने हमें प्यार के साथ माता पिता को दिया है कि हम उनके साथ अच्छे से रहें, उनकी आज्ञा माने। देखो किस प्रकार हमें उनकी मदद करना चाहिए। उनके छोटे छोटे कार्यों में उनकी बात मानना है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना है। उनके साथ हमें रहने से, दोस्तों के साथ खुशी से रहने से, मदद करने से, अपना काम खुद करने से, खुद के कपड़े घड़ी करके रखना, खुद के जूते अच्छे से रखना, घर को साफ करने में मम्मी पापा की मदद करना, दोस्तों के साथ अच्छे से रहना स्कूल जाते समय, ये सब करने से हम किसके साथ हैं? ईश्वर के साथ। और फिर हमें अदन की वाटिका का आनंद मिलेगा। अदन की वाटिका की यही एक खासियत थी कि वो ईश्वर के साथ थे, और ईश्वर के साथ जब हम हैं हमें खुशी मिलती है। ईश्वर का प्रतिरूप कौन है? माता पिता। जब हम उनके साथ हैं तो हमें भी खुश रहना चाहिए। कैसे? उनकी आज्ञाओं का पालन करके, जिस प्रकार आदम एवा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। तो देखा, ईश्वर हमारे साथ है और हमें ईश्वर का आनंद मिलता है। तो हम एक एक्शन सॉन्ग करेंगे, आप मेरे साथ करना। कैसे है? मैं और तुम और मैं, हम सब मिलके एक है। मैं और तुम और मैं, हम सब मिलके एक है। हम बच्चे और बूढ़े, हम सब मिलके एक है। हम बच्चे और बूढ़े, हम सब मिलके एक है। मैं और तुम और मैं, हम सब मिलके एक है। मैं और तुम और मैं, हम सब मिलके एक है। हम लड़की और लड़के, हम सब मिलके एक है। हम लड़की और लड़के, हम सब मिलके एक है। मैं और तुम और मैं, हम सब मिलके एक है। मैं और तुम और मैं, हम सब मिलके एक है। तो देखा बच्चों, हमको अदन वाटिका का स्वर्गीय आनंद कैसे मिलेगा? ईश्वर के साथ रह के। क्या आप ईश्वर के साथ रहते हैं? हाँ, हम ईश्वर के साथ रहते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे भाई बहनें, हमारे टीचर्स और जो भी हमारे साथ रहते हैं वो सब कौन है? ईश्वर का प्रतिरूप है। तो हमें उनके साथ कैसे रहना चाहिए? आनंद के साथ, प्रेम से। क्या हमको उनके साथ लड़ाई करना है? उनके बारे में बुरा बोलना है? हमारा सामान इधर उधर फेंकना है? नहीं, हमें अपना काम खुद करना है, उनके साथ प्रेम से रहना है, आज्ञा का पालन करना है। तो ये सब चीज़ से हमको स्वर्गीय आनंद मिलेगा। मैं अगली क्लास में आपके साथ पूछूंगी कि क्या आप ईश्वर के साथ थे? क्या आपने मम्मी पापा की बात सुनी? आपके भाई बहनों के साथ आप प्रेम से रहे? तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको एक अच्छा बच्चा बन के रहना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है। तो हमें क्या मिलेगा? स्वर्गीय आनंद। और हमेशा क्या करना है? प्रार्थना करना है। खाना खाते समय, पढ़ाई करते समय, कहीं जाते समय हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। तो आज का क्लास समाप्त हुआ। समाप्त होने के पहले मैं कहना चाहूँगी, हमको ये क्लास कैसे समाप्त करना है? पवित्र क्रूस का चिन्ह डाल के। क्या आपको याद है? मेरे साथ करो। पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा हर शत्रुओं से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। थैंक यू।